अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, हाउ आर यू? क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? आज हम अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था और डाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज रेस्पिरेशन. At first, today's objectives are respiration and the respiratory system in humans. Respiration, to first of all, what is respiration? It is a biochemical process in which a food molecules, glucose, is broken down in the presence of oxygen and energy is released from it. The process is called aerobic respiration. As a result of this reaction, carbon dioxide and water are produced as a byproduct. The following equation describes the process of aerobic respiration. Glucose plus oxygen, carbon dioxide plus water and energy. Respiration, it is a biochemical process in which a food molecule is broken down in the presence of oxygen and energy is released from it. This process is called respiration. In simple way, respiration is the process in which oxygen is taken and carbon dioxide is given off. हम नॉर्मली अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल का मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जब हमारी नोज के जरिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो लंग्स में जाती है और लंग्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होता है, फूड मॉलिक्यूल जो ब्लड है उससे ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज मीन्स कि वो फूड जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है in which inhale in oxygen in the atmosphere. एटमॉस्फेयर से हम जो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे वो इस ग्लूकोज के साथ मिलकर जो रिएक्शन करेगा उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। तो ग्लूकोज वो फूड, वो एनर्जी, वो ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो ब्लड कहाँ चला जाता है? वो ब्लड लंग्स में चला जाता है। फिर हम अपने नोज के जरिए जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसके जरिए हम एक वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और वहां पर एक केमिकल प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। So it is a biochemical process in which a food molecule, glucose, is broken down in presence of oxygen and energy is released from it. I hope you understand. This process is called aerobic respiration. Aerobic respiration हम उस respiration को कहते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन के शामिल होती है। जिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो वो कहलाता है प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन। As a result of this reaction, carbon dioxide and water are produced as a byproduct. Carbon dioxide and water are produced as a, और उसके नतीजे में जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर हम जो अपनी डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज करते हैं, हम जो अपनी डिफरेंट हमारा रोजमर्रा का जो चलना फिरना उठना बैठना होता है उसको हम वो एनर्जी उसमें काम आती है। So sometimes food is not broken in the presence of oxygen. It is converted into lactic acid, which is later converted into carbon dioxide and water. बाज दफा ऐसा होता है कि फूड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन जो है वो बर्न नहीं करता और बर्न ना होने की वजह से कंप्लीटली फूड जो है वो ब्रोकन डाउन नहीं होता, कंप्लीटली टूटता नहीं है। और जब ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती तो वहां पर जो है वो ग्लूकोज जो है वो जब कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होगा और जब ऑक्सीजन शामिल होगी तो वहां पर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वहां पर क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर हमारा फूड कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होता ऑक्सीजन के ना होने की वजह से, तो वहां पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? लैक्टिक एसिड हो जाएगी। और इट अकर्स इन ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ह्यूमन सेल्स के अंदर ये काम नहीं होता क्योंकि ह्यूमन सेल्स के अंदर जो है वो बहुत काफी तादाद में ऑक्सीजन मौजूद होती है और उस ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर अमूमन ये काम नहीं होता। ये काम कहाँ पर हो रहा होता है? ये काम अमूमन उन सेल्स के अंदर हो रहा होता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो sometimes food is not broken in presence of oxygen, it is converted into lactic acid which is later converted into carbon dioxide and water. रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने दो तरह की रेस्पिरेशन बताई आपको, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
glucose are broken down. And anaerobic respiration means in absence of oxygen, glucose is broken down. It occurs in only a few organisms. In humans, when cell cannot get oxygen fast enough, especially during exercise or any hard activities, they produce energy through anaerobic respiration. अब अक्सरियत ह्यूमन सेल्स, अभी मैंने आपको बोला कि ह्यूमन सेल्स के अंदर अमूमन ये काम नहीं हो रहा होता, रेस्पिरेशन के वक्त नहीं हो रहा होता, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि हम कोई बहुत ज्यादा हार्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो एनर्जी, ऑक्सीजन जो है वो सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही होती, या उतनी ज्यादा हमें एनर्जी के लिए, जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए हमने जो ऑक्सीजन इनहेल की होती है वो हमारे पास कम होती है। तो उस सूरत में हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, और आफ्टर डेथ वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं उस हार्ड एक्टिविटी में और उस एक्सरसाइजेस में, और उसके बाद जो है वो फिर हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बन जाता है। तो देयर आर द मेन डिफरेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। In the human body, aerobic respiration involves intake of oxygen, release of energy, and release of carbon dioxide and water. ऑक्सीजन का लेना, एनर्जी का रिलीज होना और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिलीज होना, ये तीन चीजें जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक नहीं सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अमूमन मेजॉरिटी हम रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ह्यूमन बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है। देयर आर 3 स्टेप्स, एट फर्स्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, second release of energy, and third of release of carbon dioxide and water. The human body requires oxygen for the process of respiration. जब ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन चाहिए होती है ह्यूमन बॉडी को प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द बॉडी? इट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो क्या कंटिन्यू आपको ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है? नाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, हम दो काम कर रहे होते हैं ना, एक रेस्पिरेशन जिसमें हमने कहा कि क्या काम हो रहा होता है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और ब्रीथिंग जो कि हम सांस ले रहे होते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा है ना, अगर हम सांस नहीं ले रहे होते, हम नोज के जरिए दो काम कर रहे होते हैं, नोज और माउथ के, टेकिंग इन ऑक्सीजन and given out carbon dioxide. Only the process is taking in oxygen through the nose or mouth and taking out carbon dioxide is called breathing. The breathing process is only for inhale and exhale. Inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. This process is called a breathing process. It is a physical process. It supplies oxygen required for respiration. Carbon dioxide and heat produced during respiration as a byproduct are expelled from the body through breathing. Breathing is different from burning. Burning is a process in which a substance combined with oxygen and energy is released from it. For example, natural gas, petrol, and coal, etc. ब्रीथिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर द फिजिकल प्रोसेस, कि हम सांस ले रहे हैं यानी उसके जरिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओनली द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। जबकि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के अंदर सेल्स के अंदर ही काम हो रहा है और इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये ऑक्सीजन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पूरा वर्क करती है तो वहां पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ब्रीथिंग जो है वो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बर्निंग। जलने के अमल से ब्रीथिंग टोटली डिफरेंट है। बर्निंग में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, कोल है, ये जब जलता है तो ये जलता किसकी मदद से, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बर्निंग का प्रोसेस कर रहा होता है। दिस इज द टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग के अंदर जो हो रहा होता है वो ऑक्सीजन इनहेल हो रही होती है और ऑक्सीजन के साथ जो है वो ये काम हो रहा होता है। सो कैन नॉट बर्न themselves if oxygen is absent. In presence of oxygen, the fuel combined with oxygen to release energy. The burning process also occurs in human body. In humans, food combined with oxygen and energy is released from it in the form of heat. Oxygen is taken inside the body to be used by cells through a system called the respiratory system. मैंने आपको respiration और burning का, breathing और burning का difference समझाया। breathing और burning totally different है। उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्निंग हो रही होती है, टोटली डिफरेंट होता है। जबकि ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो रही होती है
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ, जो फ्यूल होता है बर्निंग में, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी को रिलीज करता है। जबकि बर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, बर्निंग प्रोसेस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि फूड कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और जब वो बर्न आउट होकर जो है वो एनर्जी और हीट रिलीज करता है तो वो कहलाता है, वो सेल के अंदर हो रहा होता है, और ये पूरा सिस्टम कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप अपने अगर हाथ को मुंह के, नाक के और मुंह के करीब लेकर जाएं और आप एक लंबी सांस खींचे और फिर छोड़ें, तो आप देखेंगे जब आप रिलीज करते हैं अपनी एयर को, तो आपकी जो एक्सेल एयर हो रही होती है उसमें आपको फील हो रहा होता है कि वो गरम गरम हवा आपके हाथ को फील हो रही होती है। दिस इज द कि ये कौन सा प्रोसेस है, यानी आपकी बॉडी के अंदर एक बर्निंग प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से आपको हीट एनर्जी जो है वो आपको हीट मिल रही होती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको कहा था कि organs, two or more than two organs combine together to form a system which works together, और एक ही फंक्शन कर रहे हैं वो तमाम ऑर्गन्स मिलके, तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और वो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जिनमें हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने लास्ट टाइम बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। The human respiratory system consists of the nose, pharynx, larynx, windpipe, and lungs. Let's study how oxygen is taken to the body cell and how carbon dioxide is removed from it. अगर हम बात करें कि the human respiratory system, let's how the oxygen is taken in the body cell and how carbon dioxide is removed from it. सबसे पहले नेजल कैविटी की बात हो रही है, नॉस्ट्रल्स, ये जो हमारी नॉस्ट्रल्स हैं, फिर उसके बाद नॉस्ट्रल से आया नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद हम नीचे आए फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद जो है वो आप आ जाएंगे ब्रोंकाई के ऊपर, फिर लेफ्ट लंग्स, मतलब ये लंग्स है, लंग्स के अंदर बारीक 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 सी नेटवर्क होता है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद ये डायफ्राम का, जहाँ लंग्स के बीच का हिस्सा होता है वो डायफ्राम कहलाता है, और राइट लंग्स। ये तो आपका हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। The organs which involve the human respiratory system include in nasal cavity, nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, and lungs. Okay, right lungs and left lungs both are involved in. At first, nose. एयर एंटर्स द नोज थ्रू ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। एयर जो है वो किसके जरिए, पहले हमने बताया नाक के जरिए, आप सो रहे हो जाग रहे हो, ये देखिए आप, नाक के जरिए आपकी एयर एंटर होती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। आपकी हेयर नोज के अंदर जो मौजूद होते हैं वो आपके म्यूकस भी मौजूद होता है, वो क्या कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स जो आपकी एयर के अंदर मौजूद होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है। म्यूकस इज जेली like thick fluid, it moist and warms the air that enters the nose. From the nose, air moves into the pharynx. जैसे ही नाक के अंदर जो है, नोज के अंदर नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपके एयर जो है वो पास होती है, तो उसके अंदर जितने भी डस्ट और जितने भी अनक्लीन पार्टिकल्स होते हैं उसको म्यूकस जो है वो ट्रैप कर लेता है, वो हेयर्स जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि मॉइस्ट होता है, और इस एयर को जो है वो आपकी नोज के अंदर, जब वार्म एयर को आपकी नोज के अंदर जो है वो गर्म भी रखता है, और वो आराम से जो है वो नोज जो है वो सारे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड होने के बाद ये एयर मूव कर जाती है फेरिंग्स के अंदर। इट इज अ मस्कुलर पैसेज फ्रॉम फेरिंग्स, ये नोस्ट्रल्स के जरिए जब गई फेरिंग्स, इट इज अ मस्कुलर पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। एयर एंटर्स द फेरिंग्स थ्रू टू इंटरनल ओपनिंग्स इन द नोज। एयर जो है वो जब आपकी नोज की टू इंटरनल ओपनिंग्स जो है उनके जरिए जब फेरिंग्स में दाखिल होता है, तो फेरिंग्स इज आल्सो कवर्ड विद म्यूकस। फ्रॉम द फेरिंग्स एयर इज मूव्ड टू द लैरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर भी जो है वो म्यूकस मौजूद होता है, फेरिंग से फिर एयर जो है वो कहाँ चली जाती है, लैरिंग से अंदर चली जाती है। इट इज अ कार्टिलेजिनस structure present at the upper end of the trachea. Air flows into the trachea from the larynx. The opening of the larynx is called the glottis. A flap-like muscular structure is present on the glottis called the epiglottis. It closes the trachea when we swallow food. लैरिंग जो है वो एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सॉफ्ट बोन्स के साथ बना हुआ होता है, जिसे हम कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है, और एयर जब ट्रैकिया से होती हुई लैरिंग्स में पहुंचती है तो आपके ग्लॉटिस के
जो ओपनिंग होता है लैरिंक्स का, वो ग्लॉटिस कहलाता है। ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और एपिग्लॉटिस कहलाता है। ये क्लोज हो जाता है ट्रैकिया में और फूड जो है वो अंदर आपका जो है वो उसके अंदर लैरिंक्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। द लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। हम लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट कंटेन्स टू थिन फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। आपने देखो लैरिंक्स के अंदर एक दो जो थिन फाइब्रस बैंड होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है। व्हेन एयर वाइब्रेट्स दीज वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। जब एयर एंटर होती है तो ये वाइब्रेट होते हैं और इसके जरिए जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। thus the respiratory system helps in communication as well. Trachea, from the larynx air enters the windpipe called the trachea. आप देखें ये ट्रैकिया है। हमने पहले अपने गले को छूकर देखें, आपको एक कार्टिलेजिनस बोन महसूस होगी। आप हाथ से अपने गले को छुए और देखें दबाकर तो आपको एक कार्टिलेजिनस बोन फील होगी जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। 10 से 11 centimeter long tube. It contains a series of C-shaped cartilaginous ring which prevent it from collapsing. At the lower end, the trachea divides into two tubes called bronchi. They also have cartilaginous ring. They take care in the lungs. On entering the lungs, the bronchi divide the subdivided into bronchioles. ठीक है, तो ये bronchioles के तहत जो है वो आपकी दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे हम राइट ब्रोंचियस और लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। सीधा ब्रोंचियोला में ये चीजें आ जाती हैं। ब्रोंचियोलस कंटिन्यूस to divide and open into millions of air sacs called alveoli. An alveoli is a single layer structure. It contains a rich network of blood capillaries. It is a place where a gaseous exchange occurs. यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो ब्लड मौजूद होते हैं, बारीक बारीक सेल्स में वो जो है वो कन्वर्ट हुआ हुआ होता है। पूरे कैपिलरीज ब्लड की मौजूद होती हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड मौजूद होता है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन आते हैं तो फिर यहाँ पे गैसोस एक्सचेंज होता है और फिर आराम से आपकी जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमने कहा एयर गैसेस एक्सचेंज, दोनों गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी गैस जो है वो शामिल ऑक्सीजन शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लंग्स की अगर हम बात करेंगे, दिस आर स्पंजी सेक्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। इन ह्यूमन द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। अगर हम ह्यूमंस की चेस्ट जो अगर हम बात करें तो लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग से थोड़ा सा बहुत मामूली सा स्मॉलर होता है, which accumulate to the heart in the cavity. They are covered with this thin membrane as and gases exchange of gases takes place in lungs. Let's study how how this exchange occurs. Exchange of gases. When air enters the lungs, alveoli are filled with it. They take oxygen from air and passes it to the blood through thin walls of alveoli. Carbon dioxide and other waste gases present in blood passes through the alveoli walls and enters the lung. These gases then moves out of the blood of the body with air. In breathing, gases are exchanged between the air and the body. Have you ever throw? You have move in and out of the body. अब कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है और कैसे मूवमेंट ऑफ गैसेस होती हैं, ये बात मैं करती हूँ आगे आपको पिक्चर्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, मैं आगे पिक्चर्स के थ्रू इस चीज को अच्छी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगी। In breathing, gases are exchanged between air and the body. Have you ever through them? They move in and out of the body. Movement of gases. In the human body, intake of oxygen, removal of carbon dioxide occurs in two phases. The first one is inspiration and the second one is expiration. Inspiration. When we inhale air, our rib cage moves upward. A dome-shaped muscles diaphragm present under the ribs move downward. This increases the space in the chest cavity. Because of this, our lungs expand and air moves inside the body. This is called inspiration or inhalation. आप लोग एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि अपना 1 मिनट के लिए एक लंबा सांस खींचिए। जैसे ही आप इनहेल करते हैं यार, एक लंबी सी सांस लीजिए, लंबी सांस लेके देखें, इनहेल कीजिए। इनहेल करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको मूव अपना रिब केज, आपकी जो पसलियां हैं वो आपको मूव्स करती हुई नजर आएंगी, आपको ऊपर होती हुई नजर आएंगी। आपका डायफ्राम यानी जो दोनों पसलियों के दरमियान में जो गैप होगा वो आपको अंदर जाता हुआ नजर आएगा, रिब्स का अंदर जाता हुआ नजर आएगा और रिब्स आपको ऊपर नजर आएंगे। उसके बाद आप जब जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं और एयर जो है वो उनके अंदर चली जाती है। फिर जब आप आहिस्ता 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 उसको छोड़ेंगे तो वो
आपको वापस पोजीशन में आता हुआ नजर आएगा। व्हेन वी एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में क्या होगा, when we exhale air the rib cage moves downward and the diaphragm moves upward। अब आपको क्या होगा कि आपकी जो रिब केज है, आपकी जो पसलियां वापस अपनी जगह पे आएंगी और आपका जो डायफ्राम, जो नीचे वाला पेट का पोर्शन था, वो वापस ऊपर आता हुआ नजर आएगा। दिस डिक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी विच बिल्ड्स प्रेशर ऑन द लंग। अब इस तरह से क्या होता है कि जब स्पेस चेस्ट कैविटी की जो है वो डिक्रीज होती है, तो प्रेशर किस पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। और फिर लंग्स जो है वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एयर जो है वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाती है, और दिस इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। If we breathe in dirty and polluted air, we are posing risk to our respiratory system। जब अगर हम जो है वो डर्टी और पोल्यूटेड एयर ले लेते हैं, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। This is the respiratory system. The diagram is the respiratory system. Internal structure of the respiratory system, nasal cavity। आप देखें nasal cavity, सबसे पहले माउथ, उसके बाद ये नॉस्ट्रल्स आ रही है, नॉस्ट्रल्स के जरिए नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी के जरिए यहाँ पे आप देखें ये एपिग्लॉटिस आ रहा है, फिर ये लैरिंक्स पोर्शन, देन ट्रैकिया जो मैंने कहा था कार्टिलेजिनस बोन, सी शेप बोन्स जो है कार्टिलेजिनस बोन मौजूद है। उसके बाद आपका आ गया लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में ये एल्विलाई, फिल एल्विलाई नजर आ रही है, बारीक बारीक कैपिलरीज डिवाइड हुआ है ये, जिसमें ब्रांचेस में, जिन्हें हम एल्विलाई कहते हैं। ये रिब्स नजर आ रही हैं। उसके बाद ये आपको प्लेरा का पोर्शन नजर आ रहा है। फिर ये आप देखें ब्रोंचियल ट्यूब्स, एयरवे, डायफ्राम विद इन द लंग्स। नाउ दिस वन देखें, अब इसको मैं ओपनिंग करके दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा, जो एल्विलाई का पोर्शन है, ब्रोंक्यूलिस, टाइनी एयरवेज, ये देखें बारीक बारीक सी कैपिलरीज टाइनी, ये आपका पूरा जो है जिसके अंदर कितनी बारीक बारीक आपको सारी कैपिलरीज नजर आ रही हैं, ब्लड कैपिलरीज बारीक बारीक, बिल्कुल जैसे छलनी मौजूद होती है उस तरह से ये मौजूद होती हैं। एयर सेक्स नजर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप देखें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो रही है। ये जैसे आ रही है यहाँ से ऑक्सीजन एंटर हो रही है, इसके अंदर ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल हो रहा है पूरा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो रही है। एयर स्पेस नजर आ रहा है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर जो है, इसी तरह से पूरा ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट डायग्राम, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, एयर एंटर्स द नॉस्ट्रल्स, ओरल कैविटी, माउथ के जरिए भी एयर जो है वो एंटर होती है। फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से कहाँ गया, लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से होती हुई दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है, ब्रोंचियलस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कहा राइट लंग्स में आया, राइट लंग्स के अंदर जो है फिर आपका लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में आएगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होगी। तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी थोड़ा सा जो है वो प्रीवियस वो रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेजल कैविटी, जब हम बात करते हैं नॉस्ट्रल्स की, नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, हेयर्स मौजूद होते हैं। ये म्यूकस और हेयर्स जो है वो ट्रैप कर लेते हैं डर्ट को और क्लीन कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स से एयर को बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं ट्रैप करने के बाद। और इस म्यूकस की वजह से जो ट्रैप हो जाता है डस्ट और डर्ट पार्टिकल, एयर क्लीन होकर कहाँ, नॉस्ट्रल्स के जरिए होती हुई कहाँ पे आ रही है, ये देखें, ये ब्लू वाली लाइन नजर आ रही होगी, ये ब्लू लाइन आपको एयर जो है वो एंटर, यानी ऑक्सीजन जो है वो क्लीन होकर एंटर होती हुई नजर आ रही है, लैरिंग से होती हुई कहाँ आ गई, लंग्स के अंदर। लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से होती हुई दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और राइट लंग्स की तरफ, और लंग्स में आ जाती है। लंग्स से आने के बाद फिर क्या होता है, अब आप यहाँ देखें, ये आपको नजर आ रही है बारीक बारीक ब्रोंचियलाई एयर सेक्स, जो कि एल्विलाई कहलाते हैं। और फिर ये आराम से आप ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो मैंने नजर आ रही है, इस ब्लू लाइन के जरिए इजीली जो है वो सेक्स एयर सेक्स जो है वो क्या कहलाएंगे, एल्विलाई कहलाएंगे, और उनके जरिए जो है वो आप तक, उनके जरिए लंग्स तक जो है वो एयर पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है आपका क्या उसका लंग्स ऑक्सीजन का, और हो जाती है। ये डायग्राम है,
जो आपके लिए है इसको मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी, और होमवर्क में देने के बाद आप क्या करेंगे कि इस डायग्राम के थ्रू इसको लेबल करेंगे। सारी चीजें मैंने आपको देखी यहाँ पर नीचे सारे मैंने लिख दिए हैं, आपने इनको देखते हुए इस पूरी डायग्राम को लेबल करना है। ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप इसको लेबल कर कर अपनी कॉपीज में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन हमने कहा इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट। The two processes are called involved inhalation and exhalation, inspiration and expiration. इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, एंड एक्सेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो ओनली फॉर जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, लेकिन ये ओनली दिस इज द ब्रीथिंग प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। हमने जब डाइजेशन में पढ़ा था, तो ये जब हमें एनर्जी जो हमें ब्लड मिलता है, इस ब्लड को प्योर होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू हासिल करते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ये ब्लड जो है वो क्लियर हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है, और फिर आखिर में क्या होता है कि हमें हमारा ब्लड जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, जिसके जरिए हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। आज तक के लिए अभी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी आप जो है वो बुक को रीड करें, एक्सप्लेन करें, और कोई मसला हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।